हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, हमने ये टैक्स सीरीज शुरू की है। इसमें हम आपको सारे प्रोविजंस बता रहे हैं, आपकी आईटीआर से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या न्यू रिजिम है, क्या ओल्ड रिजिम है। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आप एचआरए क्लेम करना है और जो आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्लेम करना है, उसको आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोविजंस हैं और क्या कंप्लाइंसेज हैं। दोस्तों, ये जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, इसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, जिसमें जो एम्प्लॉयर है, अगर आप एम्प्लॉयर आजकल न्यू टैक्स रिजिम में डिफॉल्ट में जा रहे हैं और लोग अपना रेंट एग्रीमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉयर ने बोला हुआ है कि आप न्यू टैक्स रिजिम में हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी भारी भूल है एम्प्लॉयर की तरफ से, क्योंकि जिन लोगों का एचआरए है या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है या डिडक्शंस हैं, उनको दोस्तों जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, उनको ओल्ड रिजिम में फ़ायदा है। तो दोस्तों, अपने एम्प्लॉयर को अपना रेंट एग्रीमेंट जरूर सबमिट करें, और इसके साथ साथ एक ओल्ड रिजिम में जाने के लिए एक एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन साइन कराएगा, तो वो आपको डिक्लेरेशन साइन करके देना है। उस डिक्लेरेशन के साथ अपना रेंट एग्रीमेंट, अपना इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और अपनी जो भी डिडक्शंस हैं, 80C की, 80D की, कोई डोनेशन है, जो भी डिडक्शन आप क्लेम करना चाह रहे हैं, कोई आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है उसकी डिडक्शन है, तो वो सारी डिडक्शन के एविडेंस लगा के आप एक डिक्लेरेशन अपना सबमिट कर दें, और एम्प्लॉयर आपको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली जमा कराएंगे। तो दोस्तों, अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। जहां आपको बेनिफिट हो रहा है वहां अपने एम्प्लॉयर को ये डॉक्यूमेंट्स जरूर सबमिट करें। और दोस्तों, एचआरए, जो बहुत सारे लोग एचआरए क्लेम करते हैं, और होता क्या है कि वो एचआरए तो क्लेम कर लेते हैं एम्प्लॉयर से रेंट एग्रीमेंट सबमिट करके, लेकिन उसका मंथली पेमेंट नहीं करते हैं या पेमेंट करते ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरी उन सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप जब भी अपना एचआरए क्लेम करें और मंथली रेंट उसमें दिखाया हुआ है या आप क्लेम कर रहे हैं एचआरए, तो आप किसी को भी, चाहे अपने मदर फादर से को दे रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव को दे रहे हैं या अपने किसी यार दोस्त को दे रहे हैं, तो दोस्तों मंथली पेमेंट करना बहुत जरूरी है, और वो भी अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, जिस अकाउंट में सैलरी आती है। क्योंकि दोस्तों, जब कभी आपका वेरिफिकेशन होगा एचआरए का या इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपका एक प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और आपकी मंथली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से होनी चाहिए। तो ये दोस्तों बड़ी भारी भूल करते हैं लोग, और काफी सारे लोग ऐसे मात्रा में हैं जो अपना एचआरए तो क्लेम कर लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, लेकिन उसकी मंथली पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये कंप्लाइंस जरूर करें। और दोस्तों, दूसरा, रेंट एग्रीमेंट के ऊपर अगर आपका 50,000 से ज्यादा रेंट है पर मंथ का, तो दोस्तों उसके ऊपर एक प्रोविजन और है कि आपको अपने, जिसको आप रेंट दे रहे हैं, उसका टीडीएस भी काट के जमा कराना है। और ये भी दोस्तों बहुत सारे लोग नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं। तो आपको जो भी, आप अगर आपका रेंट 50,000 से ऊपर है पर मंथ का, तो आपको दोस्तों या तो मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे या साल के अंत में आपको टोटल रेंट जितना आपने पेड किया है उसका 5% आपको टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। उसका एक अलग से चालान होता है, आप अपने लॉगिन डिटेल में जाएं, उसमें 26QC एक फॉर्म होता है दोस्तों, उसको आप फाइल करेंगे तो उसमें चालान जनरेट हो जाएगा। उसमें लैंडलॉर्ड की, टेनेंट की, प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स जाती हैं। तो दोस्तों, ये टीडीएस जमा कराना ना भूलें, अदरवाइज इन फ्यूचर कभी कोई वेरिफिकेशन होता है तो आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आ जाएगी, और वो आपको विद इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है रेंट में, एचआरए क्लेम करने में। और दोस्तों, एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा
कि गवर्नमेंट ने आपको एचआरए आप 2 घरों का भी क्लेम कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, आजकल मदर फादर कहीं और रहते हैं, बच्चे कहीं और रहते हैं, या मदर फादर डिपेंडेंट हैं, या आप अकेले सर्विस पे कहीं चले गए, आप अपनी फैमिली को कहीं छोड़ के चले गए, तो दोस्तों आप 2 घर का रेंट भी क्लेम कर सकते हैं। और 2 घर का टोटल जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें जो एचआरए की जो लिमिट्स हैं उसके हिसाब से आपका एचआरए का कैलकुलेशन होके और वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर आप 2 घर का रेंट पे कर रहे हैं तो ये बात आप अपने ध्यान में जरूर रखें कि आपको दोनों घरों का रेंट एचआरए में क्लेम करना है। तो ये तो दोस्तों एचआरए से रिलेटेड बात हो गई आपको। दूसरा दोस्तों, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का जो आपको क्लेम करना है। दोस्तों हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो अगर आपने जो घर खरीदा हुआ है कोई, और वो आप उसके ऊपर आपने होम लोन लिया हुआ है और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसकी 2 लाख तक दोस्तों आप इंटरेस्ट का क्लेम अपनी सैलरी में से ले सकते हैं, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट अपने एम्प्लॉयर को देना ना भूलें, वो आप जरूर क्लेम करें। और दोस्तों प्रॉपर्टी कई बारी क्या होता है, जॉइंट नाम से भी लेते हैं हम, तो कई बारी असेसिंग ऑफिसर क्या होता है कि अगर आपने जॉइंट नाम से प्रॉपर्टी ली है तो वो कहता है कि 50% आपको मिलेगा और 50% जिसके नाम में जॉइंट नाम है, जो जॉइंट नाम में है आपके साथ। दोस्तों जनरली क्या होता है, वाइफ का जॉइंट नाम होता है, क्योंकि जनरली हम जब भी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें हम वाइफ का नाम या मदर का नाम उसमें डालते हैं। ऑल्दो उसमें हो सकता है हमने सारी फंडिंग अपने अकाउंट से की हो, होम लोन भी लिया हो वो भी अपने नाम में लिया हो, या जॉइंटली लिया हो। तो दोस्तों ये बात याद जरूर रखें कि जब भी हम जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदें तो 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो हमने जिसके भी नाम से जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी आईटीआर फाइल होती है और नहीं होती। अगर नहीं होती दोस्तों तो क्लबिंग प्रोविजन है हमारे यहाँ। क्लबिंग प्रोविजन में वाइफ की जो भी इनकम होती है वो हस्बैंड के अकाउंट में या वाइस वर्सा काउंट होती है, और आप उसकी पूरी इंटरेस्ट की क्लेम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहां आईटीआर सेपरेटली फाइल होती है वहां आपको ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अगर वाइफ की सेपरेटली फाइल होती है आईटीआर और वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में, तो दोस्तों आपको उस आईटीआर उसमें आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सारी की सारी पेमेंट मैंने अपने अकाउंट से की है और होम लोन भी मैंने अपने अकाउंट से लिया है, इंस्टॉलमेंट भी मेरे अकाउंट से जा रही है, तो उसका आप इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पूरा 2 लाख का अपने अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों टैक्स प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं और दोनों ने जॉइंट लोन लिया हुआ है तो वो 50-50% भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी आपसे शेयर करना, एक एचआरए का और एक इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का। और दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में आपको जैसे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता और एचआरए का भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एक बात आप जरूर ध्यान रखना, एक प्रोविजन और है, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और घर आपने किराए पे दिया हुआ है तो उस केस में जो आपके पास किराया आ रहा है उसमें से आपको जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं पूरा फुल, उसमें कोई 2 लाख की लिमिट भी नहीं है दोस्तों, तो वो आप पूरा की पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अपने रेंटल इनकम में से। और ये जो फैसिलिटी है ये न्यू रिजिम में भी है और ओल्ड रिजिम में भी है। तो ये छोटे छोटे प्रोविजन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और आप इसी तरह अपनी ज्ञान वृद्धि करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, और हमारे साथ आगे भी हम आपको इसी तरह आपको नए नए चीजें और छोटे छोटे प्रोविजन जो नहीं पता होता वो आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।